हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। अभी तक हमने बात की थी कि फर्म क्रिएट कैसे होती है, पार्टनर्स कैसे जोड़ते हैं, नए पार्टनर आते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन या डीड कैसे बनाते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं इस पार्टनरशिप को क्लोज करने के लिए, जिसका टर्म होता है, अगर आप लीगली बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप ना मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एक मैरिज की तरह होता है। कई बार मैरिज चलती है, कई बार साथ में चलते हैं, कई बार सेपरेट होना ही सही समझते हैं। तो जब सारे पार्टनर सेपरेट होना सही समझते हैं और उस फर्म को क्लोज कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, डिसोल्यूशन समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए, दो टर्म होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है फर्म। जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन हम फर्म का करते हैं, यानी फर्म को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप कभी कभी डिसॉल्व हो जाती है इस तरीके से कि कुछ पार्टनर्स रह जाते हैं और कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम राज, सिमरन एंड पूजा रनिंग आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर, देयर रिलेशनशिप इज द पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप है वो रिलेशनशिप कहलाती है, यानी तीन लोग मिले, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, एक फर्म चलाना स्टार्ट की, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर होते हैं। वहीं अगर हम फर्म की बात करें तो उस बिजनेस का, जिसके वो पार्टनर है, उस बिजनेस का जो लीगल नेम है, उस एंटिटी का जो नेम है, उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर इनका नाम होता है एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर, तो ये जो फर्म है, जो तीनों दोस्त मिलकर चलाते हैं, जिसको स्टूडेंट जानते हैं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के नाम से, तो ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। तो दोनों चीजों को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं दोनों के ही डिसोल्यूशन की। और मेनली जो डिसोल्यूशन होता है, जब बिजनेस क्लोज होता है, तो हमें पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना होता है। तो आई होप ये दो टर्म आपको क्लियर है। अब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि सपोज कर लीजिए, अगर दो या तीन या चार दोस्त मिलके बिजनेस चला रहे हैं, उनमें से कोई एक छोड़ के चला जाए, तो उस पर्सन का बाकी पर्सन से एक तरीके से पार्टनरशिप से रिलेशन अलग हो गया। तो देखिए, द रिलेशनशिप चेंजेस बट बिजनेस कंटिन्यू। तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो तो बिजनेस भी खत्म हो रहा है। हो सकता है तीन या चार या दो या तीन दोस्तों में से कोई एक छोड़ के चला जाए और बाकी उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला, वन और मोर पार्टनर्स लीव और न्यू पार्टनर्स ज्वाइन। बट ये ध्यान रखना है कि कम से कम दो पार्टनर होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, द फर्म कीप्स रनिंग अंडर द सेम नेम। तो अगर सपोज कर लीजिए ए बी सी तीन पर्सन थे और बी रिटायर हो जाता है अगर, और ए और सी उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो बी का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। ठीक है। ओनली द पार्टनरशिप डीड चेंजेस। और फिर जो पार्टनरशिप डीड होगी, बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग, वो किसके बीच में होगी, ए और सी के बीच में। तो ये आपकी क्या हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी बी की डिसॉल्व हो गई, ए और सी कंटिन्यू कर रहे हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, तो इसका मतलब गौर से समझिए, कंप्लीट शटडाउन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो रहा है, अब कोई भी पार्टनर नहीं रह जाएगा और वो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो में मेनली समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं डिसोल्यूशन का, और क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, पहला पॉइंट, ऑल पार्टनर्स अग्री टू क्लोज द बिजनेस, यानी सभी पार्टनर्स बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको सेल कर दी जाती है, जो डेट्स हैं उनको पे कर दिए जाते हैं, और जो फर्म का बिजनेस है उसको सीज कर दिया जाता है, यानी क्लोज कर दिया जाता है। नो बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू, यानी अब बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जो भी बिजनेस या सर्विस ये चला रहे थे वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया। तो इसी को अगर हम लीगल लैंग्वेज में बोले तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसोल्यूशन होता कैसे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी हाउ कैन अ पार्टनरशिप बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप कैसे क्लोज होती है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो कहा गया है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट यानी अगर ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, तीनों फ्रेंड ने मिलके ये डिसाइड किया है, अग्री किया है कि अब हमारा जो भी ये फर्म है, जो भी हमारी ये बिजनेस है, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको हम नहीं चलाएंगे। ये तीनों के अग्रीमेंट से है, किसी ने कुछ नहीं कहा, बाहर से कोई प्रेशर नहीं आया, इन तीनों ने खुद डिसाइड किया है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं, ऑल पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री टू डिसॉल्व देयर फ्रेंडशिप ब्रेकअप
इट इज जस्ट लाइक हाउ अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय अग्रीमेंट। जब फॉर्म हुई थी, जब बनी थी, तब भी कैसे बनी थी? तीनों ने मिलकर सोचा था कि हम एक बिजनेस करेंगे। अब मे बी कोई ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि तीनों की पार्टनरशिप नहीं चल पा रही है और तीनों ने सोचा कि क्लोज कर लेते हैं आराम से, जितनी भी एसेट्स हैं सोल्ड कर देते हैं, डेट है उनको पे कर देते हैं, पैसा बचेगा तो वो आपस में रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये होता है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट से हो गया। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन आउटसाइड से भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप ना फायर क्रैकर्स बनाते थे, और जो फायर क्रैकर्स बनाते थे ना, वहां की स्टेट ने, वहां की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप फायर क्रैकर्स बना ही नहीं सकते। तो क्या हुआ? अब तो आपको कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, आपका बिजनेस ही फायर क्रैकर बनाना था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन बाय लॉ, नो चॉइस हियर, यानी लॉ के थ्रू अब कंपलसरी आपके बिजनेस को ही क्लोज कर दी गया। तो आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें। पहला, ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। तो पहला तो यह है कि सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालियां हो जाएं, बैंकरप्ट हो जाएं, तो अभी लॉ के थ्रू कंपलसरी क्लोज हो जाएगा। और दूसरा, बिजनेस बिकम इलीगल। जैसे अभी हमने बात कहा कि आप फायर क्रैकर्स बना ही नहीं सकते, वो बनाना इलीगल हो जाता है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो बैन हो जाए, तो उसको क्या होगा? वो कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप उस बिजनेस को चला पाए। तो पहला पॉइंट था अग्रीमेंट से, आपने ही खुद अग्री कर लिया था। दूसरा पॉइंट क्या था? कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तीसरा, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से आपको बिजनेस क्लोज करना पड़े। क्या इवेंट्स हो जाए? मान लो आपने ज्वाइंट वेंचर ही 2 साल के लिए किया था, 5 साल के लिए किया था, या आपने सोचा था कि ये काम करेंगे और जब ये पूरा हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे। तो ऐसी कोई भी हैपनिंग्स हो जाए तो आपको बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए ए पॉइंट लिख रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए फिक्स्ड टर्म एक्सपायर। आपने जो भी एक फिक्स्ड टर्म के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, वो फिक्स्ड टर्म कंप्लीट हो गया, यानी सर्टेन हैपनिंग हो गई इवेंट की। दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर और अ प्रोजेक्ट। अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो अब क्या हो गया? वो जो इवेंट था उसकी हैपनिंग हो गई, तो आपको क्लोज करना पड़ा। या पार्टनर्स डेथ हो जाए, ठीक है, या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो उस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। तो पहला पॉइंट था आपका अग्रीमेंट से। दूसरा था कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लॉ के थ्रू कंपलसरी हो गया। तीसरा हो गया कोई इवेंट था वो हैपन हो गया, कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब ये नोटिस क्या हो सकता है? देखिए, पहला तो हो सकता है इन पार्टनरशिप एट विल, एनी पार्टनर कैन गिव रिटन नोटिस टू डिसॉल्व लाइक अ रजिस्ट्रेशन लेटर। नोटिस मिल जाए क्लोज का, या तो पार्टनर ही नोटिस दे दे या कोर्ट दे दे। पार्टनर्स कैन अप्रोच कोर्ट व्हेन पार्टनर्स बिकम इनसेन, परमानेंटली इनकेपेबल, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें कोर्ट आपसे कह दे कि भाई आप इनसेन हो चुके हो, अब आप कैपेबल नहीं हो बिजनेस को चलाने के लिए, आपने कोई मिसकंडक्ट कर दिया जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट था, आप इस पार्टनरशिप को क्लोज कर दो। तो या तो पार्टनर्स ही नोटिस दे दें या कोर्ट नोटिस दे दे, तो इस केस में आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक पार्टनरशिप को क्लोज करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को मैंने एक तरीके से पॉइंट्स में लिख दिया है कि भाई एग्रीमेंट हो सकता है, भाई कंपलसरी हो सकता है, कोई इवेंट कंटिजेंसी हो जाए उसके थ्रू हो सकता है, सारे पार्टनर्स नोटिस देने या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। तो इन पांचों केसेस में आप इनको बोलेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी द कंप्लीट शटडाउन ऑफ रूट्स, यानी अब बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता। तो अभी हमने ये समझ लिया कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप क्लोज होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पार्टनरशिप क्लोज होगी तो हमें अकाउंट्स का सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैटर करता है, उसमें बाहर वालों के भी पैसे हैं। तो आप ऐसा नहीं करोगे सबसे पहले खुद ही पैसे ले लिए, आप सबसे पहले बाहर वालों का सेटलमेंट करोगे, आउटसाइडर्स का सेटलमेंट करोगे, उसके बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो आप अपने पास रखोगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है? पे फर्म डेट्स। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो सेक्शन 48 में बताया है, क्योंकि मनी मैटर करता है। और सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो आउटसाइड होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनका पेमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी रेपुटेशन मैटर करती है, और कोर्ट भी ये कहता है कि पहले आउटसाइडर्स का आप पेमेंट कर दो। जब आप आउटसाइडर्स का पेमेंट कर दोगे तो दूसरा स्टेप है कि रिटर्न पार्टनर्स लोन। अब देखिए कुछ पार्टनर होते हैं जिन्होंने सबसे पहले कैपिटल लगाई होती है, इससे बिजनेस चलता है।
बट उसके अलावा कुछ पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन भी दे रखा होता है, एडवांसेस भी दे रखा होता है। तो पहले तो आप आउटसाइडर्स का पेमेंट कर दो, फिर जो इनसाइडर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, आप उन्होंने अगर किसी ने लोन दिया हुआ है तो आप उस लोन का पेमेंट करोगे। अब जब आपकी आउटसाइड की और लोन की सारी लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई तो स्टेप 3 आता है रिटर्न कैपिटल। अब जितनी भी कैपिटल बची है, अगर प्रॉफिट में है तो ज्यादा बची होगी, अगर लॉस में था तो आपने जो लगाया उससे भी कम बची होगी, उसको जो पार्टनरशिप डीड कहता था उसी रेशियो में रिटर्न करनी है कैपिटल। और फोर्थ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब जब हमने कैपिटल रिटर्न कर दी तो उसके बाद अगर फिर भी प्रॉफिट बचा हुआ है बिजनेस में तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला क्या करना था, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था, बैंक्स का, सप्लायर्स का, दूसरा लोन का पेमेंट करना था, तीसरा कैपिटल रिटर्न करनी थी, और सबसे लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट बचा है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स आपस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन का मतलब था पार्टनरशिप क्लोज करना। उसके बाद डिसोल्यूशन कैसे हो रहा था, क्या मेथड्स थे, तो वो हमने सीखे कौन कौन से मेथड्स थे, और उसके बाद हम अपने अकाउंट्स का सेटल कैसे करेंगे। अकाउंट के सेटलमेंट के बाद हमने एक एग्जांपल लिया, ये सपोज कर लीजिए एक फर्म थी जिस पर 5 लाख की एसेट्स थी, क्रेडिटर्स थे 1,50,000 के, पार्टनर ए का लोन था 50,000 का, कैपिटल थी 1 लाख रुपीस, और प्रॉफिट शेयरिंग था 3:2। अब इसके बेसिस पे अगर आपको अकाउंट सेटल करने हैं तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास एसेट्स कितनी थी, 5 लाख रुपीस की एसेट्स है। आप 5 लाख रुपीस के एसेट्स में से सबसे पहले 1,50,000 का स्टेप 1 में पेमेंट करोगे, किसका, आउटसाइडर्स का, क्रेडिटर्स का। अब उसके बाद आपके पास कितना बैलेंस रह गया, 3,50,000। अब इसमें से क्या पे करोगे, फिर आप पे करोगे लोन सेकंड स्टेप में। तो जब आप लोन पे कर दोगे 50,000 का तो अब बैलेंस आपका कितना रह गया, 3 लाख। उसके बाद दोनों पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है, 1 लाख रुपीस, तो दोनों की कैपिटल रिटर्न कर दोगे। तो जब 2 लाख रुपीस रिटर्न हो जाएंगे तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 1 लाख रुपीस का। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, यानी 3:5 और 2:5 ए और बी के बीच में। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3/5। तो 1 लाख का बैलेंस बचा है, 1 लाख का 3/5 निकालेंगे तो ए को मिलेगा 60,000 रुपीज और बी को मिलेगा 40,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने अकाउंट का सेटलमेंट किया। ये कभी कभी एक न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रीजन वी हैव इंक्लूडेड। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि राइट ऑफ ए पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन व्हाट कैन यू डू। देखिए जब आप डिसॉल्व कर देंगे तब भी आपके पास कुछ राइट्स रहेंगे। क्या होंगे वो राइट्स, पहला राइट है आपका राइट टू हैव बिजनेस वाइंड आउट, यानी हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस को क्लोज कर दे। ठीक है, तो क्लोज करने के बाद डेट को पे कर दे, अकाउंट को सेटल कर दे। नो पार्टनर कैन बी फोर्स्ड इनटू कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो आपने बिजनेस क्लोज कर दिया, ये आपके पास राइट था कि अब आपको कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। दूसरा राइट टू शेयर इन एसेट्स, ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचा है, कोई एसेट्स बची हैं, तो उसमें आपका हिस्सा अकॉर्डिंग टू द जो भी पार्टनरशिप डीड में स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अकॉर्डिंग में हिस्सा लेना। राइट टू रिस्ट्रेन द मिसयूज ऑफ फार्म नेम। देखिए आपका कोई एक फार्म नेम होगा जो आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, उसको कोई यूज ना कर पाए, ये भी आपके पास राइट रहता है। राइट टू हैव अकाउंट सेटल्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट को सेटल करना ये आपके पास राइट रहता है, और किस तरीके से ये भी हमने लास्ट समझा। राइट टू यूज फार्म नेम एंड प्रॉपर्टी for completing pending transaction and winding up, partners can continue using the firm name and property, but ये कब तक यूज कर सकते हैं, ये टेम्परेरी बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू अप्लाई टू कोर्ट। तो इफ एनी पार्टनर एक्ट्स इन बैड फेथ, अगर मान लो कोई एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप डीड में कम लग रहा है पर ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, ज्यादा कैपिटल ले रहा है, या क्लोज होने में दिक्कतें कर रहा है, तो बाकी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में स्यू कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास राइट रहता है। तो जनरली ये आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्लोज होने के बाद क्या क्या चीजें रहती हैं। तो आप देखिए पब्लिक नोटिस आपको देना होता है डिसोल्यूशन का। इससे फायदे क्या होते हैं, सबसे पहला तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द लायबिलिटी। आपने एक पब्लिक नोटिस दे दिया तो जो भी आपके पब्लिक नोटिस इन्फॉर्म करता है थर्ड पार्टी को, जो कस्टमर होते हैं, सप्लायर, क्रेडिटर्स, कि भाई फर्म अब आगे नहीं चल पाएगी, तो अगर आपका कोई पेमेंट रह गया है तो वो पेमेंट हम आपको कर रहे हैं। दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो देखिए अंडर सेक्शन 45 पब्लिक नोटिस इज एन ऑफिशियल गैजेट दैट प्रोटेक्ट्स पार्टनर्स फ्रॉम द बीइंग हेल्ड लायबल फॉर एक्शन आफ्टर डिसोल्यूशन।
तो अगर आप ऑफिशियल पब्लिक नोटिस निकाल देंगे तो फिर क्या होगा ना, कोर्ट को पता रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने निकाला था। तो डिसोल्यूशन के बाद अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो भाई आप डिफेंस में वो लगा सकते हैं कि हमने तो पब्लिक नोटिस निकाल के डिक्लेयर कर दिया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोड्स कैसे होने चाहिए, या तो इंडिविजुअल नोट्स नोटिस दे दीजिए आप, तो जो भी पार्टीज है उनको कम्युनिकेशन कर दीजिए, या पब्लिक नोटिस कैसे निकालेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट में निकाल दीजिए, जनरल पब्लिक को ऑफिस गैजेट में निकाल दीजिए, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा आज की वीडियो में कि डिसोल्यूशन क्या होता है, अकाउंट का सेटलमेंट क्या करते हैं, और डिसोल्यूशन के बाद भी क्या राइट्स रह जाते हैं या पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और काफी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।